हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्यवान और आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। देखिएगा, आप में से ना हमने जो एक ऑब्जर्वेशन देखा उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, और उस पर अगर अप्लाई कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं, आपकी मर्जी। देखिएगा, हमने ना अपने यहाँ जब हमारे यहाँ केवीएस मॉक इंटरव्यू शुरू हुए, तो मॉक इंटरव्यू लगभग लगभग हमने 4,000 बच्चों के आसपास का इंटरव्यू ले चुके हैं। और 4,000 के आसपास का जब इंटरव्यू लिया, लगभग लगभग 4,000 प्लस हैं ये जो बच्चे हैं, जानते हैं इतना। उन 4,000 प्लस बच्चों के साथ हमारी लगभग लगभग 30 जो मतलब इंटरव्यूअर जो हैं, फैकल्टी हैं, 30 जो लोग हैं, उन्होंने उन्हें चेक किया। हर समय चेक करते टाइम हर फैकल्टी ने जो पाया और उसके बाद कुछ निकल के सामने आता है, तो मुझे लगा कि मुझे सब तक शेयर करना चाहिए। ये वीडियो हमारे बच्चे भी देखेंगे और यूट्यूब पर भी देखेंगे, वो जाने। देखिए, आप ना क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी ये जो घटिया काम कर रहे हैं, वो आप ना क्या कर रहे हैं, आप चीज़ों को रट रहे हैं, है ना, रटना। तो आप क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर जो भी आपकी मदद करने के लिए किसी ने बोला हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपने उसी को रट लिया। किसी ने बोला कि आप केवी में टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आपने वो रट लिया। और सबसे बढ़िया बात, तो आपको अभी तक इंट्रोडक्शन ही नहीं तैयार करना आया। तो इसमें ना आप अपना क्या करोगे, आप अपना इंटरव्यू क्या है, खराब कर दोगे। और ऐसे किसी का भी सिलेक्शन हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसे रट्टू जो बच्चे होंगे वो केवी को पसंद नहीं है। केवी जो चाहता है वो आपसे इनोवेशन चाहता है। देखिए, इंटरव्यू का मतलब ही होता है इंटरनल। क्या है, इंटरनल। और इंटरनल जो चीजें होती हैं वो आपके सामने आती है इस चीज के साथ कि आप क्या करें, कि आप अपने बारे में, कोई पूछ रहा है तो आप अपने से बताएं, ना कि किसी का कॉपी करके लाएं। अब आपसे कोई पूछेगा कि आप केवी में क्यों टीचर बनना चाहते हो, तो आप सारे बोल देते हैं आई एम अ पैशनेट टीचर, आई एम, है ना, केवी में डाइवर्सिटी होती है, केवी एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, केवी एक मिनी इंडिया होता है। जिसने आपको बताया, आप उसकी बात को समझो, आपसे क्या कहना चाहता है। आप उनकी बातों को समझिएगा, उन बातों को अपने शब्दों के हिसाब से उसे चेंज करिए, ना कि जिस बच्चे ने आपको बताया उसने आपने एज इट इज। कोई आपकी मदद कर रहा है तो आप उससे क्या करेंगे, आप उससे सीखें, आप उसको एज इट इज ना ले। किसी से पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप लोग खड़े हो जाते हैं, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद खत्म करने के बाद आप एक लाइन बोलते हैं, दैट्स ऑल फॉर माय साइड। अरे भैया, तुम मतलब अपॉर्चुनिटी थोड़े ना यार, अपॉर्चुनिटी इज नॉट, ये लकी ड्रॉ थोड़ी ना कहीं से निकला और तुम्हें मिल गया होगा। ये आपने अगर अपना रिटन एग्जाम पास किया है, आप उसके लिए क्या हो, एलिजिबल हुए, आपने वो मेहनत करके, आपने उसे अर्न किया है, तो उसे दिखाइएगा उस तरीके से। आपने किसी ने भीख में नहीं दिया आपको ये कि जा तू इंटरव्यू दे के आया। और दैट्स ऑल फॉर माई साइड का मतलब कि भैया अब तू इससे आगे मत पूछना, मेरी साइड में दे। तो इन चीजों को बदलिएगा। और आपके साथ ना जब इंटरव्यू आप तैयार कर रहे हैं, तो मैं आपसे भी चाहूंगा, जो यूट्यूब वाले बच्चे होंगे जो चाहते थे कि मैं उनकी तैयारी कर रहा हूं, तो उनके साथ तो देखिएगा, कभी भी इंटरव्यू इंटरनल होगा, इंटरव्यू इनोवेशन होगा, इनोवेशन होगा। इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, इंटरव्यू में आप चीजें कॉपी नहीं करते, आप चीजों को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, आप किसी को भी देखते हो, कर दें। और इस बारे में मैं कुछ लोगों के साथ, मैं ये वीडियो डालते टाइम में कहना नहीं, लेकिन जितने भी केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर हैं और जो बच्चों की मदद कर रहे हैं, वो सच में एक बहुत बढ़िया टास्क है, मदद करिएगा। लेकिन आप सोचिएगा कि हो क्या रहा है, बच्चा ना सारी चीजों को जब देखता है तो उससे वो कंफ्यूजन में आ जा रहा है। कंफ्यूजन में क्या आ जा रहा है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं उसको समझूं या इसको समझूं। क्योंकि यहाँ जो मैंने भी ऑब्जर्वेशन किया है इस बात के साथ, क्योंकि अगर सारे लोग एक ही चीज के बारे में बता रहे हैं तो कुछ तो उसमें से कॉमन मिलना चाहिए। सबके व्यूज जो अलग आ जाते हैं, तो बच्चे के ना क्वेश्चंस बहुत क्रिएट हो जा रहे हैं। इस बार क्या हो गया कि इस बार जब बच्चा तैयारी कर रहा है, तो बच्चा तैयारी ना करके ना पजल हो गया। पजल हो गया, वो किसी की बात सुनता है। कोई किसी इंटरव्यू में बता रहा है कि आपको जॉब इसलिए लेनी चाहिए कि आपकी स्टेट में जॉब नहीं निकलती। कोई इसलिए कहना चाहता है कि भाई केंद्रीय विद्यालय में ना मतलब आपको पूरा हिंदुस्तान घूमने को मिलता है। उसके बाद कोई आपको बता रहा होगा कि आप इंग्लिश मीडियम में इंटरव्यू दे सकते हैं, हिंदी में नहीं दे सकते। कोई आपको बता रहा होगा मैथ तो इंग्लिश में पढ़ाना है। आम तो बच्चा ना इतने सारे सवालों के साथ, कोई बोलेगा जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या लाए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स पैदा नहीं होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपने फॉर्म भरा था वही डॉक्यूमेंट्स, उसमें नए डॉक्यूमेंट्स क्या आ जाएंगे। किसी के साथ आ रहा है कि आप हॉबी क्या बताएगा, किसी के साथ दिक्कत आ रही है स्ट्रेंथ क्या बताएगा, किसी के साथ अपनी वीकनेस को लेकर जाएंगे। और तो छोड़ो, किसी के साथ दिक्कत आएगी मेरे सरनेम में दिक्कत है। कोई बोलेगा जो मैंने प्राइवेट क्लास मतलब ट्यूशन पढ़ाता हूँ वो मेरे अचीवमेंट में आएगा कि नहीं है। कोई बोलेगा कि मैंने सर्टिफिकेट, मैंने कहीं पर जाके किसी स्कूल में जाके पढ़ाया तो है, बट मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं। तो ये सारे के सारे सवाल ऐसे हैं जो आप क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ कुछ बच्चों की एक आदत होगी, जो वीडियो यूट्यूब पे सब जगह वीडियो देख रहे हैं, तो उसके बाद आप जाते पूछते हैं हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों, क्या खाना खाया, क्या पिया तुमने। उसके बाद तुम उसे क्या कर दे रहे हो, उसे उस तरीके से लगेगा जिसमें बनावटीपन आ गया। यहाँ आपको क्रिएट करना है। देखिए, अगर आपका ये बनावटीपन होगा तो याद रखिएगा, जो आपके सामने वो 3 से 4 लोगों का
का पैनल होगा वो आपको ना बिल्कुल हालत खराब कर देगा। तो मेरी पहली राय है और आज का पहला काम ये होगा कि आप ना सारे लोग कि कैसे अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, हिंदी भाषा में लिखें या इंग्लिश भाषा में। नीचे इस वीडियो में आप कमेंट, क्योंकि मैं किसी ईमेल आईडी पे नहीं चाहता, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप उन्हें शब्दों में लिख के देंगे नीचे कमेंट बॉक्स। तो आज का जो कमेंट बॉक्स है वो आपका टास्क होना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। बाकी इस पे छोटे छोटे वीडियो के साथ मैं आता रहूं, लेकिन प्लीज अपनी नौकरी को खराब मत करिए, क्योंकि आपके जो शब्द हैं वो आपके लगे, ना कि किसी और से कॉपी किए हुए। इंट्रोडक्शन इंटरव्यू हमेशा आपका लिया जा रहा है, ना कि किसी और का। और दूसरी बात, कुछ लोग इसे समझ रहे हैं, एक बात और समझ लो, आपको वहां पढ़ने नहीं जाना है, आपको वहां पढ़ाने जाना है। और जब पढ़ाने जाना होता है तो आप किसी को कॉपी नहीं करते, आप उसे क्रिएट। अगर आप पढ़ने गए हैं तो जो लोग कि हमें इंटरव्यू की क्लास लिए, तो इंटरव्यू की क्लास में कोई मैथ कैसे पढ़ा रहा है आप उसे देखें, लेकिन अपने तरीके से पढ़ाना सीखें, ना कि जैसे उसने बताया उसी तरह। जैसे मैं बताऊं, हमारे इंटरव्यू के दौरान भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, किसी ने हमटी डमटी पढ़ा तो हमटी डमटी वही पढ़ा रहा जो यूट्यूब पे है, किसी ने भैया पकौड़ी पढ़ी है तो पकौड़ी चल रही है, किसी का मन चल रहा है, किसी का घुमर घुमर बादल चल रहे हैं, झुमर झुमर बादल चल रहे हैं, मन करता है चलना, ऊंट चला भाई ऊंट चला। तो इसे चलाइएगा, बट इसमें कुछ इनोवेशन लाके चलाइएगा। तो आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो मैं फिर यही बोलूंगा कि आपके लिए इंटरव्यू सिर्फ ऐसा है कि चलो जाके दे देंगे, बट वो ये मत समझिएगा कि सिलेक्शन वाला होगा। आपका इनोवेशन ही आपको इंटरव्यू में सफलता दिलाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान और आप बने हुए दिन मंत्र पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।